सो है गाइस, स्वागत आपका एक बार फिर से आप ही के यूट्यूब चैनल में। और आज की इस वीडियो में बात करेंगे भाई पीसी ज्वेलर्स को लेकर। पीसी ज्वेलर्स को लेकर काफ़ी बड़ी खबर आते हुए नजर आई है, जो कि स्टॉक के लिए एक बैड न्यूज़ साबित हो सकती है। तो थोड़े संभल कर रहना अगर आपकी होल्डिंग है स्टॉक के अंदर, इस कंपनी के अंदर। तो देखो भाई, बहुत ज़्यादा ज़रूरत है संभलने की इस टाइम पर। तो खबरें क्या आई है निकल कर, चलिए उसके बारे में चर्चा करेंगे, साथ में डिस्कस करेंगे भी उसका कैसा इफेक्ट स्टॉक के ऊपर आने वाले टाइम में देखने को मिल सकता है। आज आपने देखा होगा अभी पीसी ज्वेलर्स है, ठीक है, यहाँ पर जो स्टॉक है वो अगर देखें तो 2% के करीब टूटा हुआ है और अपने 52 वीक हाई से लगभग 70% की गिरावट में जो स्टॉक है वो हमें अभी के टाइम दिखाई दे रहा है। और बहुत सारे निवेशक जो अभी यही गलती करते हैं, इतनी बड़ी करेक्शन देख के जो अभी स्टॉक को खरीद लेते हैं। लेकिन ये गिरावट क्यों आई है, क्या कोई बड़ा कारण रहा है इस गिरावट का, या फिर कोई और अपडेट की वजह से स्टॉक में इतना बड़ा फॉल बना है, वो इसके पीछे की कहानी जानने की कोशिश नहीं करते हैं। वो सिर्फ गिरावट देखते और स्टॉक की तरफ अपने कदम बढ़ा लेते हैं। तो हमें क्या करना है क्या नहीं, चलिए वो भी देखेंगे। सबसे पहले देख लेते हैं अभी आखिरकार न्यूज़ क्या आई है इसके डेप्ट को लेकर। आपको पता है डेप्ट को लेकर कंपनी बहुत ज़्यादा फोकस में रहती है, और सबसे ज़्यादा जो डेप्ट है वो आपको पता किसने दिया है, सबसे ज़्यादा जो कर्जा है वो है एसबीआई बैंक का। तो उसी की रिगार्डिंग खबर है। तो चलिए देखते भी क्या है न्यूज़ आखिर। तो यहाँ पर आप लोग देखोगे द इकोनॉमिक्स टाइम की ऑफिशियल वेबसाइट के ऊपर हमें जो अभी ये खबर देखने को मिली है, जहाँ पर पता चला कि एसबीआई ने जो पीसी ज्वेलर्स लिमिटेड के प्रवर्तकों की आवासीय संपत्ति पर कब्जा कर लिया है। यानी जो कंपनी के प्रमोटर्स हैं ना भाई, उनकी जो संपत्ति है, आवासीय संपत्ति है, उसके ऊपर कब्जा कर लिया है भाई। ठीक है, किसने किया? एसबीआई ने। तो यहाँ पर आप लोग देखो प्रमोटर्स की आवासीय संपत्ति पर कब्जा करना, तो यहाँ से देखोगे एक अधिसूचना में ऋणदाता ने जनता को संपत्ति के साथ लेन देन न करने के लिए आगाह किया और कहा कि संपत्ति के साथ कोई भी लेन देन 1267 करोड़ रुपए की राशि के लिए बैंक के शुल्क के अधीन होगा। साथ ही अन्य सुरक्षित लेनदारों पर बकाया राशि भी होगी। भारतीय स्टेट बैंक ने जो नबी पहले ही पीसी ज्वेलर्स के खिलाफ नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल या फिर जो अभी एनसीएलटी में जो मामला वो दायर किया है। ठीक है, तो देश के सबसे बड़े बैंक भारतीय स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, ठीक है, भारतीय स्टेट बैंक ने जो अभी नई दिल्ली में पीसी ज्वेलर्स लिमिटेड के जो स्वामित्व वाले 2 आवासीय संपत्तियों पर जो अभी कब्जा कर लिया, क्योंकि कंपनी और उसके गारंटर पर लगभग 1168 करोड़ 90 लाख का जो अभी चुकाने में विफल रहे हैं। ठीक है, तो कर्जा है बहुत ज़्यादा है भाई, और इसी को जो ना भी ये कंपनी पे करने में जो ना भी बार बार विफल हो रही है। और इसी को देखते हुए जो ना भी यहाँ पर आपको पहले भी पता है कि ये एनसीएलटी में लेकर गए हुए हैं इस मामले को, और अब जो ना भी 2 आवासीय स्थानों पर जो ना भी कब्जा भी कर लिया है। तो ऐसे में ये जो ना भी पीसी ज्वेलर्स के लिए एक नेगेटिव न्यूज़ है। तो इसका देखो भाई सीधे तौर पर अगर देखा तो नेगेटिव असर ही रहेगा। अगर आप एक लॉन्ग टर्म विजन से सोच रहे हो पीसी ज्वेलर्स के अंदर पैसा लगाने की, तो भाई आपको ये ध्यान में रखना है कि कंपनी के ऊपर डेप्ट बहुत ज़्यादा है। ठीक है, और इसी डेप्ट को लेकर जो ना भी कंपनी आगे चलकर बहुत बड़ी मुसीबत में फंस सकती है अगर ये अपना डेप्ट जो ना भी क्लियर नहीं करेगी तो। ठीक है, तो देखते भी इसका तो असर वैसे नेगेटिव आना चाहिए, और बाकी देखते क्या कुछ अपडेट्स निकल कर आती है इसके रिगार्डिंग। अब तक कंपनी की तरफ से कोई नोटिस या फिर जो ना भी ऐसा कुछ भी अनाउंस नहीं किया गया, लेकिन ये अपडेट हमें जो ना भी द इकोनॉमिक्स टाइम की वेबसाइट के ऊपर देखने को मिली है। और ये अपडेट भी आप लोग देख सकते हो भी 29 तारीख की है। ठीक है, यानी कल के दिन की अपडेट है। आई होप आपके सारे डाउट जो ना भी स्टॉक को लेकर दूर हुए होंगे। फिर भी कुछ भी पूछना हो कमेंट में पूछ सकते हो। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। और इसका जो ये न्यूज़ है ना भाई, इसी के कारण जो स्टॉक है वो थोड़ा बहुत टूटते हुए नजर आया है। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।